जब मैं बोलता हूँ मुझे सुनो, इसका अर्थ ये होता है जो रियली सुन रहा है, जो जिससे सुनना है, क्या वो सुन रहा है? जिसको सुनना है वो सुनता है, जिससे सुनना है वो नहीं सुनता। जिससे सुनना, समझना, जानना, न जानना सब कुछ आता है जब वो सुने। किसी का मजाल है अनसुनी कर दे। सत्संग एक ऐसी चीज है जो इस दुनिया के साथ घुलती मिलती नहीं, ये तैरती रहती है, ये चलता रहता है हर वक्त। क्योंकि दुनिया का स्वभाव और सत्संग का स्वभाव भी अलग होता है। आप करोड़ों के बीच भी सत्संग कर लो, जो सत्य है उसके साथ ही ये घुले जाएंगे। जो लोगों को कुछ नहीं करना है, वो बस यही करे कि किसी भी चीज को मेरा बोलने से मना कर दे, मैं को नाम न दे। जो लोग नाम देना चाहते हैं वो अपने आप को सत्संग दे, करने को है ना। और जिनको ना करना है, ठीक है, वो जो भी भय देता है उसका संग ना करे। दोनों का फल एक ही है, ये एक्टिव है, ये पैसिव है। सत्संग दोनों एक साथ है। करना माने एक्टिव और हो जाना पैसिव। पता नहीं चलेगा। नदी के सामने खड़े रहो ना, एक्टिवली नदी के सामने गए, ठंडा होना पैसिव है। अब कुछ नहीं करना है, ठंडा होने के लिए कुछ नहीं करना है। और जिन लोगों को कुछ नहीं करना है, मन के दो ही दिशा हो सकते हैं, करना और ना करना, मैटर और एनर्जी, ये तो है ना। जिनको ना करना है वो बस किसी चीज को मेरा ना बनाए, मैं को नाम न दे, उसका भी फल सेम है। तो बात एक ही है, दोनों का स्वाद एक है, दोनों का दिशा एक ही है। और जो जीव होता है ना, जो मन होता है ना, उसका दो ही फीचर है, करना ना करना, यही द्वैत है। तो द्वैत में ये दो चीज आ जाते हैं, एक मौन, एक सत्संग। मौन निषेध है, सत्संग ग्रहण है। बस सत्संग भक्त को होता है, मौन ज्ञानी को होता है। समझ रहे हो? किसी को प्रेम मौन कर देता है और किसी का मौन प्रेम से भरा हुआ होता है, दोनों एक ही है। तो किसी का मैटर फुल ऑफ एनर्जी है, किसी पे एनर्जी परफेक्ट मैटर है। ये दोनों है ना, जो परफेक्शन है ना, करने में सत्संग करना और ना करने में मौन रह जाना। ना करने में कुछ ना बोलना, खुद को कुछ भी ना बोलना, ना बोलना, ये निषेध। और बोलना है तो एक ही बात आना चाहिए, मैं, सत्य, अस्तित्व या अस्ति। जब बोला तो मैं ही बोला, मैं बोला, मैं ना बोला तो मौन, किसी का मौन मैं से भरा हुआ और किसी का मैं मौन से भरा हुआ। बचने का कोई ऑप्शन ही नहीं यार, तुम बच ही नहीं सकते इससे। या व्यर्थ है, कभी व्यर्थ ना होगा। अच्युत है, कभी च्युति नहीं हो सकता। ये दोनों में कोई है ना। लोग क्या करते हैं पता है, एक करते हैं दूसरा छोड़ देते हैं, या एक ही करते हैं पूरा नहीं करते। सत्संग करो माने सत्संग ही करो और कुछ भी मत करो, सिर्फ वही करते ही रहो, करते ही रहो। समझ रहे हो? मैं का संग करते ही रहो, स्वयं का संग करते ही रहो।
कोई रास्ता नहीं बचेगा। और ये सत्संग तुमको अपने आप मौन कर देगा, बिल्कुल एफर्ट नहीं देगा। और मौन रह गया ना, मौन बस भर रह गए, वहां पर कुछ नहीं करना, वहां पर सत्संग मौन है। तुम्हारा अल्टीमेट साइलेंस, तुम्हारा ध्यान, वही सत्संग है, स्वयं सत्संग है। एकदम ना करना। और परमात्मा जो है ना, ये जो लाइफ है ना, ये एक साथ दोनों है, एक साथ एट ए टाइम दोनों है। तुम मुझे सुन रहे हो और मौन हो, एक साथ दोनों। जो महसूस कर रहे हो, शब्द जा रहा है तुम लोगों में और मौन बन रहा है, एट ए टाइम बन रहा है। एट ए टाइम ना हुआ तो शब्द सिर्फ लड़ाई करते हुए दिखेंगे, जैसे माथे पे चलता है। अभी ऐसा हो रहा है क्या? शब्द का लड़ाई थोड़ी चल रहा है अभी, शब्द मौन बन रहा है। और कभी मौन में बैठ जाना, देखना मौन कैसे शब्द बन जाता है। सिर्फ मौन, कुछ ना बोलना। वो शब्द का भरमार है वहां पर। एनर्जी अपने आप में मैटर ही मैटर है, मैटर ही मैटर। और मैटर अपने आप में एनर्जी एनर्जी है। दोनों एक ही तत्व है, एकदम मिले हुए हैं, गुथे हुए हैं कि दोनों के साथ। किसी एक सिरे को पकड़ लो, दूसरा अनायास है। अगर पकड़ना है, पकड़ने को पकड़ लो या ना पकड़ने को पकड़ लो, वही पकड़ में आएगा। क्योंकि निडर जीने का कोई भी अभ्यास नहीं। जो लोग निडर है उनके साथ हो लो और डर नहीं लगेगा। या जो जिन चीजों से डर लग रहा है वो रखो ही मत। अपना स्वयं, अपना मैं कभी डर नहीं देता ना। अगर कुछ डरा रहा है वो तुम नहीं हो सकते, वो झूठ ही होगा। सिर्फ झूठ से डर लगता है। इस पूरे जहां में जितने सारे डर है सिर्फ झूठ से ही है। देह झूठ है, देह आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए मरने से डर लगता है। परिवर्तन से डर लगता है क्योंकि तुम परिवर्तनशील हो नहीं ना, झूठ है, डर लगे। अपने आप से कोई डरता है? कोई नहीं डरता। मेरा बनाना ही परायापन है। पराया स्वीकार लेते हो, फिर मेरा बनाते हो। तुम्हारा मेरापन परायापन से भरा हुआ है, वो जन्मा है परायापन से, इसलिए डर है। तो जो लोग अपने आप में बेखुदी में जी रहे हैं, उनके साथ एकदम मस्त रह जाओ। या किसी के साथ मत रहो जिसके साथ रह सकते हो। जिसके साथ रहा जाए, ऐसी कोई भी चीज के साथ रहो मत। सरलतम सूत्र। और कुछ नहीं चाहिए, कुछ समझना नहीं है। सब समझ इससे पैदा होता है, इन दोनों से, सत्संग और मौन। जो सत्संग मौन ना कर दे वो सत्संग ना होगा, और जो मौन सत्संग ना करा दे वो मौन ना होगा। मौन के बाद सत्संग का भूख आएगा, और सत्संग से मौन का प्यास। ये आना ही है, दोनों एक ही है ना।